बच्चों गुड आफ्टरनून। कल हमने वीडियो 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करी है और कल मैं लास्ट में यहाँ पर था चार्ज कंजर्वेशन में आवेश संरक्षण। हमने देखा था कि एक कांच की छड़ थी, एक सिल्क था। इस पूरी चीज़ को हम एक सिस्टम बोलते हैं और इन दोनों को रब करने घिसने के बाद इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से सिल्क में गए तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए वो धनात्मक आवेश हो गया, और सिल्क में इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए इसलिए वो ऋणात्मक आवेश हो गया। हमने ये देखा कि माना 500 प्रोटॉन कांच की छड़ पे थे, 500 इलेक्ट्रॉन थे, 10 गए तो अब रहे 490 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहीं नहीं जा रहा है, प्रोटॉन वहीं है। सिल्क में थे 1000 प्रोटॉन, घिसने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो हो गए 1010 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस निष्कर्ष में पहुंचे कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, निकाय का कुल आवेश जो था वो बदला नहीं, जितना था उतना ही रहा, शून्य था। 1500 प्रोटॉन निकाय का, सिस्टम का 1500 प्रोटॉन 1500 इलेक्ट्रॉन, निकाय का कुल आवेश 0। इसी को हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण। कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम दोनों चीजों से बना है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब आज के लिए हम वीडियो बना दूसरा, वीडियो नंबर 2। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस टर्म को जिसका नाम है क्वांटाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्वांटमीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको क्वांटमीकरण। हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग किताब से देख लें। क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन को समझने के लिए पहले ये समझिए कि माना बाजार में सिर्फ 10 रुपए का नोट चलता है। मान लीजिए एक नियम निकला कि बाजार में सिर्फ 10 रुपए का नोट चलेगा, बैंक में ही 2 रुपए का नोट बने, 10 रुपए का नोट बनेगा। तो इससे क्या होगा कि बाजार में जो सामान मिलेगा वो या तो 200 रुपये होगी उसकी कीमत, 220 भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास 10 रुपये का नोट है, 400 रुपया हो सकती है, 450 रुपया हो सकती है। तो सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी। अगर सिर्फ बाजार में 10 रुपये का नोट चल रहा है तो 202 रुपये का सामान नहीं मिल सकता फिर, क्योंकि नोट ही 10 रुपये का है, तो 2 रुपया तो है ही नहीं चलन में। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। 405 रुपये का नहीं हो सकता है क्योंकि 10 रुपये का ही नोट चल रहा है। ये बात समझ में आई आपको? 601 संभव नहीं है। तो कुछ चीजें संभव है और कुछ चीजें असंभव है अगर बाजार में 10 रुपये का नोट चल रहा है। तो पहले तो इस चीज को आप समझ लीजिए। अब हम आए अपने कोर्स की तरफ। हुआ क्या कि कांच की छड़ और सिल्क जब हमने घिसे तो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन गए, माना जो हम कल बात कर रहे थे। अब 10 इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश बताया था कल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज का मात्रक होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। अब गए कितने यहां से यहां? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन गए तो कुल कितना आवेश हो गया? 10 गुणा 1 6, इसको गुणा कर लीजिए आप, तो ये हो गया 16 गुणा। तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना है, 10 के पास इतना होगा। तो घिसने से कांच की छड़ में इतना आवेश हो गया घिसने के बाद, और ये प्लस हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और सिल्क में 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो इसका आवेश हो गया -6 क्योंकि 10 ही आए ना, 10 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये चार्ज संभव है। एनी वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। इसी को हम बोलते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो Q जैसे मैं लिखा, Q बराबर आवेश बराबर N, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसका मान इतना है, Q बराबर N। तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे।
Q बराबर एनी, इसी को बोलते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन की एनी वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ चार्जेस आर पॉसिबल इन विच द चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज की कोई भी वैल्यू संभव नहीं है, कुछ खास वैल्यू संभव हैं, और वो कौन सी हैं? जो कि इस आवेश के इंटीजर मल्टीपल है, पूर्णांक में होगी, इसका गुणनफल होंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो कितना आवेश होता? भैया 2 गुणा इतना आवेश होता, ठीक है। 3 जाते तो इतना होता, 4 जाते तो इतना होता। तो ये कुछ खास वैल्यूज पॉसिबल है, सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, इसी को हम बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। क्लियर? अब इसको आराम से समझें आप। सवाल क्या होगा इस पे, आपसे पूछा जा सकता है कि ये वैल्यू संभव है कि नहीं है, आवेश की ये वैल्यू संभव है कि नहीं है। तो कैसे पता चलाएंगे? आप इसको भागा दे दीजिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो ये ऋण 19 से कट गया, ये भागा दिया 3, ये पूर्णांक आ गया, देखो पूरा पूरा नंबर आ गया। अगर ये पूरा पूरा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब यह संभव है। अगर मान लीजिए पूरा नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नंबर होगा जो कि भागा नहीं जा रहा है, मान लीजिए 2.5 आ रहा है उत्तर, या फिर और 3.5 आ रहा है, 6.5 आ रहा है, मतलब आधा आ रहा है, 6.7 आ रहा है, पूरा पूरा नहीं आ रहा है, तो फिर वह आवेश असंभव है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ बोला कि आप बाजार में 202 रुपया संभव, 202 की कीमत सामान मिलना संभव है, तो कैसे पता चलाओगे? 202 को भागा दोगे 10 से, तो देखो ये पूरा घटा ही नहीं, पूरा पूरा नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब संभव नहीं है। 200 वाला देखो 10 से भागा दिया तो ये आ गया 20, पूरा पूरा नंबर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो संभव है। इसी तरह ये पता चलाने के लिए आप इससे भागा देंगे और ये पूर्णांक आया तो संभव है, वरना असंभव है। इसी का मतलब होता है चार्ज क्वांटाइजेशन। थैंक यू।